हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र और आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 5 है और ये आसान चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे इसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें मैक्सिमम पावर होगा 2 और यानी इसमें मैक्सिमम पावर 2 होगा तो इसके टू रूट्स होंगे। तो इसमें हम इनके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है स्क्वायर फार्मूला। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। पैटर्न होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पढ़ा होगा। तो इस फॉर्म में चेंज करके हम सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड है श्रीधराचार्य फार्मूला, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, उससे भी करना है तो वो करेंगे। इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे और हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पे जो चीजें हम पढ़ते हैं, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां इक्वल टू 0 नहीं होता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिफरेंस यही होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। तो लेकिन यहाँ एक कंडीशन होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया यहाँ पे ये को हम यहां से a 0 हो जाए, यहां क्या हो जाए a 0 हो जाए, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा bx प्लस सी। और पॉलिनोमियल के पार्ट में जो चीजें होती हैं वो फर्स्ट होता है, अगर पावर 1 है तो उसको मोनोमियल कहते हैं और 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल, 3 है तो उसे ट्राइनोमियल भी कहते हैं। तो यहां देखो a b और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x क्या है, वेरिएबल है और x का पावर क्या है 1 है। तो अगर मान लिया किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जितना होता है वो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लिया इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। अगर मान लिया इसका मैक्सिमम पावर 2 होता तो ये क्या होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं इसको बाइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से आया, मतलब ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए और इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस यही डिफरेंस है, यानी जितने इक्वेशन होते हैं चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, सभी में इक्वल टू 0 होता है। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो उनके रूट्स नहीं सॉल्व होंगे, मतलब वो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ही रह जाएगा। इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब
ए नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और बी एंड सी क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एट इक्वेशन टाइप ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म आता है किसी भी इक्वेशन का तो वो इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मान लिया हमें चेक करना हो कि कोई इक्वेशन, हमें एक फंक्शन गिवन है और वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अगर ये चेक करना हो तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो सकता है, या ऐसे हो सकता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये हो सकता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, या ऐसे हो सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया कि जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए किसी इक्वेशन की वो होती है 2। तो हम यहां से चेक करेंगे कि इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है या 2 से कम है या 2 से ज्यादा है। तो यहां से देखो, अगर यहां हम देख रहे हैं तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहां देखो, अगर हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां देखो एक चीज दिख रही है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर यहां पे आओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये दिया गया। अब इसको पहली बात तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा x और न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो ये मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये चेक कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन चेक करना हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर इसको कंपेयर करेंगे, अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल का तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो और एक चीज ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि bx और c कोई टर्म हो, अगर ये टर्म नहीं भी हो तब भी वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स पावर 4 इक्वल टू 5, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब ये अगर होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इक्वल टू 0।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1 आएगी, b 0 है और c क्या है -5। तो ये क्या है, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b और c मायने नहीं रखता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो फंक्शन, वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कह सकते हैं या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कि अगर मान लिया एक लीनियर इक्वेशन है x + 2 = 0। लीनियर इक्वेशन मतलब हुआ कि उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, यानी वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। तो यानी यहां से आएगा x = -2, मैक्सिमम पावर 1 तो 1 सॉल्यूशन। अगर मान लिया मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो कितने होंगे सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे यानी रूट्स होंगे वो होंगे 2। अगर मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर ये है तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं इफ 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट क्या हैं, अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर हम दोनों रूट को ऐड करें तो यानी कुछ ऐसा होगा, अल्फा + बीटा होगा, यानी क्या आएगा -b/a। मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है a b c, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यानी यहां से -b/a क्या होता है, अल्फा बीटा। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होता है c/a। ठीक, तो यानी अल्फा बीटा = आया c/a, और अल्फा + बीटा आया -d/a, यानी अल्फा + बीटा है सम ऑफ रूट और अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका काम लगता है जब हम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मान लिया हमें 2 रूट गिवन है, किसी इक्वेशन के लिए हमें 2 रूट गिवन है और उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है, तो इनका बहुत मेन रोल होता है। या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब चैप्टर्स में आगे क्वेश्चंस हैं जो अल्फा बीटा पे बेस्ड होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इसका बड़ा यूज है। अब मान लिया हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मान लिया अल्फा बीटा गिवन हो तो उसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। यानी हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ रूट
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर मान लिया हमारे पास दो रूट गिवन हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमें गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला लगा देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है कि अगर मान लिया एक रूट हमें गिवन है या दोनों रूट गिवन है, तो अगर दोनों रूट गिवन है या उसमें से एक रूट गिवन है, ये बताना है कि ये रूट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू x की जगह पुट कर दो और उसको सॉल्व करने पर अगर मान लिया 0 आ रहा है तो वो जो वैल्यू है या वो रूट जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये अब इसके जो रूट्स हमें गिवन है वो गिवन है -2 एंड -3। ये चेक करना है कि ये इनके रूट्स हैं कि नहीं है, तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी x इक्वल टू अगर -2 हम पुट करते हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, -2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड ही लो, राइट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 जा 10 -10 होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा +6, प्लस को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 10 इक्वल टू 0। यानी यहां से देखो ये -2 क्या है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब -3 चेक कर लो, अगर हम -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, ये आएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस 6 इक्वल टू 15 - 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो इक्वेशन था उसके अगर दो रूट हमें गिवन है और चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, x की जगह वो एक एक करके वो वैल्यू पुट कर लो। अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है जिसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 हो रहा है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें आता है कि अगर मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है और उसका एक सॉल्यूशन गिवन हो, तो कैसे हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इक्वल टू 0, ये ठीक, और इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब एक रूट हमें गिवन है, मान लिया वो दिया गया है 2, ये गिवन है, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे ये आसान तरीका है कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लो और वेरिएबल को एक साइड ही रहने दो, और फिर क्या कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4 और 5 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा -9, यानी -2k इक्वल टू हो जाएगा -9, तो k इक्वल टू आएगा -9 अपॉन -2 इक्वल टू हो जाएगा 9/2। तो ये हुआ सेकंड मतलब इस एक्सरसाइज का
जिसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज में ये एक सेकंड तरीका था। पहला था कि अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें, उसके लिए अगर हमें फाइंड करना है कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो वो हम देख चुके हैं। फिर जो सेकंड मेथड आता है इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें क्या है कि हमें k की वैल्यू या a b c कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, इक्वेशन में नहीं दिया होगा, और एक रूट गिवन होगा या दोनों रूट गिवन हो सकते हैं। तो अगर दोनों रूट गिवन है तो इसमें दो नंबर मिसिंग होंगे। जैसे a b c क्वाड्रेटिक में 3 कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो 3 में से कोई 2 गिवन होगा, और उसके लिए हम क्या बनेगा, वहां पे एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a b की वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज ICSE का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6, और यहां पे दिया गया है 2, 3, 2, -3, ये गिवन है। अब यहां हमें बताना है कि ये 2, -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। यहां पे लिखेंगे व्हेन x = 2, यानी जब x = 2 होगा तो क्या आएगा, x² -2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 6 = 0, ये लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 - 10 प्लस 6 = 0, यानी 0 = 0, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब 2 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब -3 के लिए चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -5 × -3 प्लस 6 = 0, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 प्लस 6 = 0, यानी 30 = 0, यानी 30 not equal to 0। मतलब 2, -3 में 2 तो है लेकिन 3 क्या है, नहीं है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, ये पूरा जो 2 और 3 दिया गया है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ -2 is a solution of the quadratic equation 3x² plus 2kx minus 3 = 0, तो इसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में कुछ किया था कि अगर मान लिया हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है या कोई और कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो सॉल्यूशन गिवन होता है वो x की जगह क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो यहां से देखो
इसका जो सॉल्यूशन होगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2kx -3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू -1/2। तो अगर x इक्वल टू -1/2 अगर यहाँ हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अगर वो वैल्यू हम पुट करते हैं x की जगह पे, तो वो सॉल्यूशन पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाई -1/2 -3 इक्वल टू 0। ये हो गया। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस का, तो ये 3 1 जा 3, 3/4 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -k -3 इक्वल टू 0। सभी को उस साइड ले जाओ, तो -k इक्वल टू 3 -3/4 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 4 जा 12 -3 आ जाएगा। ये किसके आगे इक्वल होगा, -k के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद 12 में से 3 जाएगा तो आएगा 9/4, ये -k के इक्वल, यानी k इक्वल टू आ जाएगा -9/4। यानी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हम x की जगह पुट कर लेंगे, फिर हम कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, एक साइड, और फिर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था अभी कि अगर मान लिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो, 2 वेरिएबल हमें गिवन हो, वो फाइंड करना हो। यहाँ पे p एंड q गिवन है और इसको फाइंड करना है, तो क्या होगा, एक एक करके हम जो वैल्यू गिवन है x के जो रूट्स गिवन है उनको पुट करेंगे और एक हमें लीनियर इक्वेशन बनेगा, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इक्वल टू 0। अगर 2/3 क्या है, x का एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पुट करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो when x इक्वल टू 2/3, यानी जब x की वैल्यू 2/3 होगी तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4p/9 प्लस 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। अब इन सबका एलसीएम देखो, यहाँ से 9 हो रहा है, 3 और 9 का एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 14 3 जा आता है 42 प्लस 9q इक्वल टू ये 0। ये इसको एक ऑर्डर में लिख लो, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे x की जगह पे फिर एक बार हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू -3 when x इक्वल टू -3। तो अगर x इक्वल टू -3 होगा तो x की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा p मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 9p माइनस 21 प्लस q इक्वल टू 0। एक ऑर्डर में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 9p
प्लस क्यू माइनस 21 इक्वल टू ये क्या हो गया 0 हो गया। अब ये हो गया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। जो P और Q की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वही होगी वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9P है, यहाँ पे 4P है। तो एक तरीका है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा तरीका है, अगर हम Q को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 9Q है और यहाँ पे केवल क्या है Q है, तो यहां से हो जाएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में को वैसे ही रहने दिया और इक्वेशन 2 को क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और दोनों को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहां से आ जाएगा 4P प्लस 9Q प्लस 42 इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, जब इसमें सेकंड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, P प्लस 9Q माइनस 21 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 189 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे तो सभी की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और यहां से 81 माइनस है, 4P प्लस है, तो क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां से आएगा 81 में से जब 4 माइनस होगा तो हो जाएगा 77P प्लस माइनस का 77P प्लस, इसको ऐड करेंगे 9 2 11 8 4 12 होगा, और फिर आ जाएगा 13 231 इक्वल टू 0। 231 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 77P इक्वल टू माइनस 231, P इक्वल टू माइनस 231 अपॉन 77 माइनस का 77 3 जा होता है 231, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया P इक्वल टू 3। और P की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट कर दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में P की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस Q माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 27 में से 21 आ जाएगा तो बचेगा 8, तो Q हो गया 8। तो अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पे P और Q फाइंड करना था और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में PQ गिवन था, तो उसके लिए हमें दोनों क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशन होंगे वो गिवन होंगे, तो उनको एक एक बार में पुट कर लो, फिर एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ये आ जाएगा। थैंक यू।